हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे डेप्रिसिएशन चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27 एंड 28। चैप्टर 15 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो, सभी और सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देख सकते हो, सुन सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और ऑडियो ट्रैक से इंग्लिश या हिंदी को सेलेक्ट करना है। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 25 में एक कंपनी है जिसने मशीनरी खरीदी है 1 अक्टूबर 2022 को 50,000 की। डेप्रिसिएशन लगेगा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से 15% पर एनम। आपको यहाँ पर मशीनरी अकाउंट बनाना है 3 साल के लिए। तो सबसे पहले जो मशीनरी आपने खरीदी है उसे रिकॉर्ड करेंगे। ओपनिंग बैलेंस नहीं है। 1 अक्टूबर 2022 को आपने खरीदी तो टू बैंक अकाउंट 50,000। हम इसको नाम दे देते हैं M1, क्योंकि आगे के सालों में और भी मशीन खरीदी है, तो ताकि कंफ्यूजन ना हो आपने कौन सी मशीन खरीदी, बेची, डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, उसको क्लियर रखने के लिए आप मशीनरी को नाम दे दो। राइट। अब ये मशीन आपने खरीदी है, यूज करोगे तो डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन आपको लगाना है 1 अक्टूबर से 31 मार्च, 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 15% के हिसाब से 3,750। डेप्रिसिएशन आपका एंड ऑफ द ईयर आप रिकॉर्ड करते हो तो 31 मार्च 2023 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 3,750। बाद में बैलेंस कितना बचा, बाय बैलेंस सीडी 46,250। एंड में लिखो टोटल। और जो ये क्लोजिंग बैलेंस है नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस है, तो ब्रॉट डाउन करोगे 1 अप्रैल 2023 को टू बैलेंस पीडी 46,250। अब इसी साल आपने एक और मशीनरी खरीदी है 1 दिसंबर को, तो टू बैंक अकाउंट M2 10,000। अब ये दोनों मशीन आप यूज कर रहे हो तो डेप्रिसिएशन लगाओगे। डेप्रिसिएशन M1 पर पूरे साल का लगेगा, लेकिन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है तो 50,000 पर नहीं। अब जो बैलेंस बचा था 46,250, इस पर आप लगाओगे पूरे साल का तो 6,938 डेप्रिसिएशन होगा। M2 आपने खरीदी है 1 दिसंबर को, तो 1 दिसंबर से 31 मार्च 4 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 10,000 पर बनेगा 500। और ये टोटल डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2024 को रिकॉर्ड करोगे क्रेडिट साइड पर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 7,438। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी 48,812। एंड में लिखो टोटल। 2 साल का बन गया। थर्ड ईयर के लिए अब ये ओपनिंग बैलेंस आपको ब्रॉट डाउन करना है 1 अप्रैल 2024 को टू बैलेंस पीडी 48,812। अब आपने एक मशीन को बेचा है। इस साल आपने एक मशीन बेची है। कौन सी मशीन, जो 1 अक्टूबर 2022 को खरीदी थी, मतलब M1 को आपने बेच दिया। कौन सी तारीख को बेचा है, 31 मार्च 2025, एंड ऑफ द ईयर आपने इसको बेचा है। तो एंड ऑफ ईयर अगर आप बेच रहे हो तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन इस पर लगाओगे। डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 39,312 पर पूरे साल का 5,897। और M2 जो है उसका डेप्रिसिएशन 9,500 पर पूरे साल का 1,425। तो टोटल डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2025 को रिकॉर्ड करोगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 7,322। अब जो M1 है इसे आपने बेच दिया। तो M1 को अगर 31 मार्च को बेचा है तो उस टाइम पर इसकी वैल्यू क्या है, 33,415। इसको आपने 5,000 लॉस पर बेचा। लॉस पर बेचोगे मतलब वैल्यू से कम पर आपको अमाउंट मिल रही है। वैल्यू से कम अमाउंट आपको मिल रही है कितनी, 28,450। अब जो मशीन बेच दी वो आपके पास नहीं है तो यहां से हटानी है। तो कैसे रिकॉर्ड करोगे, पैसा कितना मिला, तो बाय बैंक अकाउंट 28,415। और इसको बेचते हुए आपको लॉस कितना हुआ, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 5,000। डेप्रिसिएशन पूरे साल का आप लगा चुके हो ऑलरेडी, दोबारा से रिकॉर्ड मत करना। अब इसके बाद जो M2 है उसका बैलेंस बच गया है, तो बाय बैलेंस सीडी 8,075। एंड में लिखो टोटल। क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको क्लियर भी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में राहुल ट्रेडर्स ने मशीन खरीदी है
मशीन खरीदी है, डेप्रिसिएशन लगेगा किस मेथड से? आपको डेप्रिसिएशन लगाना है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। मतलब हर साल जो जो वैल्यू बचेगी उस बुक वैल्यू पर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का दूसरा नाम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी है, ठीक है, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी है। तो 10% पर एनम के हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। तो सबसे पहले 1 अक्टूबर 2022 को आपने मशीनरी खरीदी टू बैंक अकाउंट 35,000 डेबिट साइड पे लिखोगे, एसेट है, डेबिट बैलेंस है। इसके बाद आपने इस पर जो भी खर्चा किया था वो सारा इसकी कॉस्ट में ही ऐड होगा। मशीन तो आपने 25,000 की खरीदी, लेकिन इसके ऊपर कैरियज, फ्रेट, जो भी आपने मिडल मैन को कमीशन, इंस्टॉलेशन जो भी दिया वो सब इसी में ऐड होगा। तो टोटल मशीन आपकी 35,000 की है। इसको आपने यूज किया 31 मार्च तक, तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 10% के हिसाब से 1,750। इसके बाद इसका बैलेंस बचा 33,250। अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस है नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस है। तो 1 अप्रैल 2023 टू बैलेंस पीडी 33,250। अब इस मशीन को आप पूरे साल यूज कर रहे हो तो डेप्रिसिएशन तो लगाओगे। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कौन से अमाउंट पर? 35,000 पर नहीं, 33,250 का 10% 3,325। क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा? 29,925। एंड में लिखो टोटल। अब जो ये मशीन है इसका क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग हो गया। तो टू बैलेंस बीटी 29,925। इस मशीन को आपने बेच दिया है। कब बेचा है? 31 मार्च 2025, मतलब इस साल के आखिर में बेचा, पूरे साल यूज करने के बाद। तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाओगे। डेप्रिसिएशन कितना बनेगा? 10% के हिसाब से 2,993। आपने जब इसको बेचा उस टाइम पर इसकी वैल्यू क्या है? डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद 26,932। इसको आपने बेचा है 30,500, लेकिन 500 कमीशन दिया है ब्रोकर को। तो नेट अमाउंट आपको कितनी मिली? 30,000। सेल ज्यादा में की आपने, वैल्यू से ज्यादा पर अगर आप सेल करते हो तो वो आपका प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 3,068, जिसे अब हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड पर नहीं, डेबिट साइड पर। किस तरह से? देखो, जो पैसा मिला वो तो पूरा का पूरा आप दिखाओगे क्रेडिट साइड पर बाय बैंक अकाउंट 30,000। अब प्रॉफिट हुआ है तो डेबिट साइड पर लिखोगे 31 मार्च को टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट 3,068। याद रहेगा? लॉस है तो क्रेडिट साइड पर और प्रॉफिट है तो डेबिट साइड पर। एंड पर लिखो टोटल। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 में 1 अप्रैल 2022 को मशीनरी खरीदी है 20,000 की, एक और भी खरीदी है, एक और भी खरीदी है, 3 मशीन खरीदी है। और आपको यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगाना है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से 10% पर एनम के हिसाब से 3 साल के लिए मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले मशीनरी आपने खरीदी 1 अप्रैल 2022 को, तो बहुत सारी मशीनरी है तो सबको नाम दे दो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। टू बैंक अकाउंट M1 20,000। इसके बाद नेक्स्ट ईयर आपने मशीन खरीदी है तो ये वाली जो मशीन आपने यूज की पूरे साल, तो इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा पूरे साल का 20,000 पर 10% 2,000। एंड में वैल्यू क्या बची? बाय बैलेंस सीडी 18,000। एंड में लिखो टोटल। अब जो ये क्लोजिंग बैलेंस है नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2023 टू बैलेंस बीडी 18,000। इस साल आपने एक मशीन और खरीदी है 1 अक्टूबर को, तो टू बैंक अकाउंट M2 10,000। अब 2 मशीन हो गई, दोनों पर अब आपको डेप्रिसिएशन लगाना है 31 मार्च 2024 को। तो कितना लगेगा? M1 की वैल्यू बची है 18,000, जिस पर डेप्रिसिएशन 1,800। और जो M2 है वो आपने कब खरीदी है? 1 अक्टूबर को। तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 10,000 पर लगेगा 500। तो टोटल डेप्रिसिएशन 2,300। एंड में बैलेंस लिखोगे बाय बैलेंस सीडी 25,700। टोटल लिखो एंड में 28,000। अब जो ये क्लोजिंग बैलेंस है नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस है। तो टू बैलेंस बीडी 25,700। इस साल आपने एक मशीन और खरीदी है। कब खरीदी है? साल की शुरुआत में। तो टू बैंक अकाउंट M3 5,000। अब 3 मशीन है आपके पास, तीनों पर डेप्रिसिएशन लगाना है। तो सबसे पहले M1 पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। किस अमाउंट पर?
अब बुक वैल्यू इसकी बची है 16,200, इसका 10% 1,620। M2, M2 की वैल्यू कितनी बची है 9,500, इस पर वेल डेप्रिसिएशन 950। और जो M3 आपने खरीदी, इस पर डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगेगा 5,000 पर 500। तो टोटल डेप्रिसिएशन आपका बन गया है कितना 3,070। तो 31 मार्च को आपने रिकॉर्ड किया 3,070। अब बैलेंस क्या बचा, टोटल माइनस डेप्रिसिएशन बाय बैलेंस CD 27,630 एंड में लिखो टोटल। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 28 में गुरमान एंड कंपनी ने 40,000 की मशीनरी खरीदी है 1 अक्टूबर 2022 को। डेप्रिसिएशन लगेगा 10% पर एनम के हिसाब से डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। तो सबसे पहले मशीनरी आपने खरीदी है 1 अक्टूबर को, एसेट है तो टू बैंक अकाउंट 40,000। आपने इसको यूज किया तो डेप्रिसिएशन लगाओगे 6 मंथ्स का, तो 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 2,000। अब बैलेंस क्या बचा, बाय बैलेंस CD फॉर 38,000 एंड में लिखो टोटल। अब ये क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग है, तो 1 अप्रैल 2023 टू बैलेंस BD 38,000। इस साल आपने और मशीन नहीं खरीदी है, इसी को आपने पूरे साल यूज किया, तो 31 मार्च 2024 को डेप्रिसिएशन पूरे साल का 38,000 पर लगाओगे तो 3,800 एंड में बैलेंस बचा बाय बैलेंस CD 34,200। टोटल लिखो, ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2024 को टू बैलेंस BD 34,200। अब 31 जनवरी 2025 को आपने 1/4 मशीनरी बेच दी है। कौन सी मशीनरी, जो 40,000 की आपने खरीदी थी, तो इसका 1/4 10,000। अब आप लोग यही करने वाले हो, 10,000 की मशीनरी पर अब तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे, फिर उसको कितने में बेचा, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ कैलकुलेट करोगे। नहीं, इतना लंबा प्रोसेस आपको नहीं करना। ऑलरेडी अब तक का डेप्रिसिएशन आप लगा चुके हो, तो बुक वैल्यू आज की डेट में जो बची है वो 34,200 है। यही तो वो मशीन है जो आप बेच रहे हो, तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा 8,550। अब आपने इसको 31 जनवरी को बेचा, तो 10 मंथ्स के लिए जो आपने इसको यूज किया, इसका डेप्रिसिएशन लगाओगे 10 मंथ्स का, तो 713 बचेगा। तो बुक वैल्यू क्या बची इसकी, 31 जनवरी को आप बेच रहे हो तो उस टाइम पर वैल्यू क्या बची 7,837। इसको आपने बेचा 5,600 में, तो लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, वैल्यू से कम पर बेचा है तो लॉस हुआ है। लॉस हुआ है 2,237। तो 1/4 मशीनरी यहां से निकल गई। निकल गई है तो आपको यहां से हटानी होगी। 31 जनवरी को आप रिकॉर्ड करोगे सबसे पहले इसका डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 713। इसके बाद आपको बेचने पर पैसा कितना मिला बाय बैंक अकाउंट 5,600। बेचने पर आपको लॉस हुआ है तो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 2,237। अब जो बाकी की मशीनरी बच गई है उस पर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। साथ में एक और मशीनरी खरीदी है, सेम डेट को आपने एक और मशीनरी खरीदी, तो 31 जनवरी 2025 टू बैंक अकाउंट 15,000। दोनों मशीनरी जो बची हुई है 3/4 25,650 अब बच गई है ना, इस पर अब आप पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाओगे तो कितना बनेगा 2,565। और जो नई मशीन खरीदी आपने उस पर 1 फरवरी से 31 मार्च 2 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 250। तो टोटल डेप्रिसिएशन 2,815। अब आप रिकॉर्ड करोगे कब 31 मार्च को, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 2,815। इसके बाद जो बैलेंस बचा बाय बैलेंस CD 37,835 एंड में लिखो टोटल। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। जो डेप्रिसिएशन का चैप्टर मुश्किल लग रहा था, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, आई होप ये क्लियर हो पाया है कि अब किस तरह से आपको सॉल्व करना है, प्रेजेंट करना है, डेबिट क्या होगा क्रेडिट क्या होगा। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।